अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। ठीक है, सो अभी जो है स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, आई कैन अंडरस्टैंड। तो एट द सेम टाइम ओवर थिंकिंग भी है, नेगेटिविटी भी है, देयर इज़ फॉल्स प्रेडिक्शन और वी कैन से मे बी पॉजिटिवली आप प्रेडिक्ट करोगे अपने रिजल्ट्स, वो कंटिन्यूसली अब रहेगा इन दिनों की होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। बट मैंने आपको हमेशा यही बोला है कि स्टे फोकस्ड ऑन योर एफर्ट्स। अपना जो है अपने दिन में जो है मतलब मैक्सिमम आवर्स जो है बुक्स पे जो है ना यूटिलाइज़ करो। ठीक है, इसके अलावा जो है आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों के लिए इस टाइम बहुत टफ टाइम चल रहा है, स्पेशली फॉर द ड्रॉपर्स, whether it's your second attempt or third attempt or fourth attempt or fifth attempt, तो आप लोगों के लिए टफ टाइम चल रहा है। ठीक है, तो पास्ट के इमोशंस भी है, पास्ट की फीलिंग्स भी है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक बात जो है ना, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, दैट इज़ कभी भी जो है, कभी भी किसी भी सर्कमस्टेंस के बेसिस पे, कभी भी किसी बैड सिचुएशन के बेसिस पे, कभी भी जो है अपनी फीलिंग्स के बेसिस पे, अपनी इमोशंस के बेसिस पे जो है ना कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि never operate in a mode when you are feeling like demotivated or when you are feeling broken। ठीक है, कभी भी इस मोड में ऑपरेट नहीं होना होता है। ठीक है, आई नो कि मतलब जब आप सपोज डिमोटिवेटेड और व्हेन यू आर फीलिंग लो, तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में बहुत सारे जो है अननेसेसरी थॉट्स आते हैं, तो आपने उन थॉट्स को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपने जो है दिमाग से काम नहीं लेना होता है। एट दैट टाइम आपने फिजिकल बन के चलना होता है, आपने फिजिकली इन्वॉल्व होना होता है। ठीक है, फिजिकली जो है आपने बुक्स के साथ मतलब अपने कांटेक्ट बिल्कुल भी लूज नहीं करना है। ठीक, इसके अलावा जो है इन दीज 14 डेज, कोई बोलेगा स्ट्रेटजी क्या रहेगी, तो मैं आपको बोलूँगा इन दीज 14 डेज जो है यू वोंट भी मतलब आप कंप्लीट सारा सिलेबस जो है ना 100% हर एक चैप्टर 100% रिवाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो आपने क्या करना है, अगर मैं फिजिक्स की बात करूँगा, देयर आर 28 चैप्टर्स। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि आपने कितने प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, तो जितनी भी फार्मूलाज होंगी आपने हर दिन जो है 2-3 चैप्टर्स के फार्मूलाज को रिवाइज करना है, और जो कोई फार्मूला आपको याद नहीं रहे कि उसको लिखना है। ठीक है, उसको लिखना है, बार बार लिखना है। अच्छा, इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री में आपकी जो नोटबुक होगी ना, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब इन अ वन गो इन रश, और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स स्पेशली जो एनसीईआरटी की इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं ना, उनको आपने मेनली देखना है। या अगर आपने कोई बुक भी सॉल्व की होगी, आपने उनके न्यूमेरिकल्स को जो इंपॉर्टेंट होंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके पास इस टाइम मतलब टाइम ही नहीं है कि आप हर एक चीज़ को देखोगे। ठीक है, रही बात इनऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक की और बायो की, तो इनमें भी जो है आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो। अभी एक चैप्टर में आप देखो एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट लगती है इंसान को, लेकिन किसी जो है ना कोई पैराग्राफ, कोई पेज, किसी पेज पे जो है ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो एक्सपेक्टेड पॉइंट्स होंगे ना, आपने उन्हीं को बार बार देखना है। इस टाइम पे आप हर एक चैप्टर की हर एक लाइन को नहीं देख सकते हो, बिकॉज टाइम की लिमिटेशन है। ठीक है, सो अगर आपका चैप्टर जो है ना 60-70% रिवाइज होगा, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उस 60-70% में जो है ना आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर हो सकता है, और उसी में से जो है ना क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, सो अभी जो है मतलब टाइम भी श्रिंक होता है, तो आपने अपना कंटेंट भी जो है श्रिंक करना है साथ साथ। ठीक है, बाकी बिल्कुल आपने फॉल्स प्रेडिक्शन नहीं करनी है कि सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, जस्ट ट्राई टू स्टे फोकस्ड। फिजिकली मैंने आपको बोला कि बुक्स के साथ कंटैक्ट लूज नहीं करना है, और एक बात जो है दैट इज़ कि स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, और जब इंसान को स्ट्रेस होता है ना, तो फिर पढ़ाई में जो है वो एफिशिएंसी कम होती है, लाइक दैट कि मतलब आपको ये चीज़ भी फील होती है कि शायद मतलब चीज़ें याद नहीं रह रही है। मैं पिछली जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो है ना, वो मतलब आपको फील होता है कि मैं भूल चुका हूँ या मैं भूल चुकी हूँ। ठीक है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। देखो, जब स्ट्रेस होता है ना, तो उस टाइम पे इंसान नॉर्मली मतलब वैसा फील नहीं करता है। देखो, आप एग्जामिनेशन के 2-3 महीने पहले अगर आप जाओगे ना पीछे, तो वहाँ पे कोई स्ट्रेस भी नहीं होता है, तो वहाँ पे ये थॉट्स भी नहीं आते हैं, वहाँ पे ये फील नहीं होता है कि चीज़ याद रह रही है या भूल रही है, वो मतलब दिमाग से निकल रही है। ठीक है, अभी जो है स्ट्रेस हो रहा है, तो इसी वजह से आपको ये चीज़ फील हो रही है कि शायद चीज़ें याद नहीं रह रही है। तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि जिस तरह से जो है ना हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, थॉरोली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो अपनी एनसीईआरटी को जो कि कोई भी थ्योरी बेस्ड पॉइंट होगा, बिल्कुल न्यूज़पेपर की तरह जो है ना रीडिंग करनी है, 2-3 बार आपने रीडिंग करनी है। ठीक है, वो खुद ब खुद देखो, आपने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा होगा, तो हर एक चीज़ ऑलमोस्ट दिमाग में होगी। ठीक है, कल को जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, दैट इज़ इन एन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट, दैट हैज़ मतलब उस पे जो है वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, तो जब आप ऑप्शंस को देखते हैं ना, तो हमें फिर वहाँ पे याद आता है कि विच पॉइंट इज़ एनसीईआरटी 1,
क्योंकि हालांकि वहाँ पे कोई एनसीईआरटी से बाहर भी पॉइंट होता है, लेकिन जब आपने सपोज कि एनसीईआरटी के किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को बार बार पढ़ा होगा, हम एनसीईआरटी के पॉइंट्स को एज ए सिंगल पॉइंट पढ़ते हैं, मतलब विथ नो ऑप्शंस, ठीक है। हमारा दिमाग जो है इनको याद रखता है एज ए सिंगल पॉइंट। लेकिन कल को जब हम एग्जामिनेशन में अपेयर होते हैं ना, वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं, तो चारों ऑप्शन से हमें डायरेक्टली वहाँ पे आइडिया मिलता है। सपोज अगर मैं आपको इस टाइम पे कोई क्वेश्चन पूछूँ, लाइक कोई भी क्वेश्चन, लाइक आई कैन से दैट कि लाइक डाइजेस्टिव वहाँ पे है ना वो एंजाइम्स पेप्सिनोजन, ठीक है, पेप्सिनोजन जो है लाइक उसको कौन मतलब एक्टिवेट करता है, उसको कौन कन्वर्ट करता है इनटू पेप्सिन। तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे ना, तो एक वहाँ पे सपोज बहुत सारे, वहाँ पे HCl भी होगा, वहाँ पे और कोई भी कंपाउंड होगा, ठीक है। लेकिन आपने एनसीईआरटी से पढ़ा है ना HCl, तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली क्लिक होगा इट्स HCl। अगर इस टाइम पे आपको याद हो या ना हो, लेकिन वहाँ पे आपको डायरेक्टली याद आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है आपने बिल्कुल घबराना नहीं है इंशाल्लाह, बस थोड़ा कूल रहने की कोशिश करो। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, स्ट्रेस तो बहुत है, लेकिन इस स्ट्रेस को हैंडल करने की कोशिश करो। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इतनी मेहनत की, इतना सारा स्ट्रगल किया, अब ओवर थिंकिंग नेगेटिविटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से वो सारा ज़ाया नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने जितना भी किया, जितना आप कर सके उतना आपने किया है, लेकिन इन 14 डेज़ में थोड़ा बहुत और अपना बेस्ट एफर्ट देने की कोशिश करो। मतलब ऑन एन एवरेज आई कैन सी दैट कि मिनिमम जो है ना 8 to 10 आवर स्टडी आपको, मतलब 8 to 10 आवर्स आप पढ़ने की कोशिश करो, 8 to 10 आवर्स। लेकिन अगर आप इसके बियॉन्ड भी जा सकते हो ना, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मैंने आपको बोला कि इस टाइम पे सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखना है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।